हेलो गाइज, वेलकम टू धनुका एकेडमी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। तो पार्ट वन में हमने इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। तो बात करते हैं अपन क्यूटिकुलर या इंटेग्यूमेंटल मॉडिफिकेशन। तो क्यूटिकल जो होता है वो मॉडिफाई होता है एक्सटर्नल आउटग्रोथ में, जो कि हेयर्स, ब्रिस्टल या फिर सीटा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि निकले होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, या तो इंटरनल इन्वेजिनेशन होता है जिसको हम एंडोस्केलेटन भी कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है एपोडीम और एपोफाइसस। तो वो क्या काम करते हैं, वो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं मसल अटैचमेंट के लिए, ठीक है, जो कि दो टाइप के होते हैं, एपोडीम और एपोफाइसिस। तो वो आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में। अब इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर आउटग्रोथ कहते हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक होता है क्यूटिकुलर अपेंडेजेस और एक होता है क्यूटिकुलर प्रोसेस। और आप देख सकते हैं इंसेक्ट इंटेगुमेंट है, इंसेक्ट बॉडी वाला है, और ऊपर में ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला है, यही कहलाता है क्यूटिकुलर आउटग्रोथ। अब आगे और डिटेल में अपन देखते हैं। क्यूटिकुलर अपेंडेजेस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉन सेलुलर और दूसरा होता है सेलुलर। नॉन सेलुलर में क्या होता है, उनका जो फॉर्मेशन होता है, मतलब माइन्यूट हेयर्स और थ्रोन्स का, वो एपिडर्मल एसोसिएशन नहीं होता है। मतलब आप देख सकते हैं ये एपिडर्मल है, यहाँ से इनका एसोसिएशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इनको नॉन सेलुलर बोला जाता है। और ये बिल्कुल रिजिड अटैच रहते हैं, मतलब बहुत मजबूती से अटैच हुए रहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये रहा इनका थ्रोन्स, ठीक है, ये काउबग इंसेक्ट है, और ये रहा इनका नॉन सेलुलर क्यूटिकुलर अपेंडेजेस जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोन्स। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं रिजिड है, बिल्कुल टफ स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल अटैच रहता है। ये हो गया था आपका नॉन सेलुलर। अपन देखते हैं सेलुलर। तो सेलुलर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एपिडर्मल एसोसिएशन होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये ब्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है ये एपिडर्मल एसोसिएशन है, क्योंकि ये एपिडर्मिस से ही फॉर्मेशन हुआ है। भाग में डिवाइड रहते हैं। सेलुलर लेयर वो होता है एक यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर होता है उसमें क्लोथिंग हेयर्स या प्लूमोज हेयर जो कि हनी बी में पाया जाता है, ब्रिस्टल पाया जाता है किसमें, फ्लाइज में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में ब्रिस्टल स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा आपको फ्लाई के ऊपर में, जो कि ब्रिस्टल कहलाता है। अब स्केल्स जो होता है वो फ्लैटेंड आउटग्रोथ होता है बॉडी वॉल में, किसके, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज में। आपने देखा होगा जो बटरफ्लाई होता है उसके ऊपर में कलरेशन आ जाता है। तो कलरेशन क्यों आता है, वो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी उनको टच करते होंगे तो आपके हाथों में कलर लग जाता होगा, वही उनका स्केल्स रहता है, ठीक है। और कैटरपिलर की बात करें तो कैटरपिलर में ग्लैंडुलर सीटा पाया जाता है। अब ग्लैंडुलर सीटा क्या है, जो कि ग्लैंड से एपिडर्मल में पाया जाने वाला जो ग्लैंड्स रहता है उससे उसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको ग्लैंडुलर सीटा कहते हैं, ठीक है। ये कैटरपिलर में होता है, कुछ कैटरपिलर में ये स्ट्रक्चर, ये कुछ ग्लैंडुलर सीट टाइप का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये रहा। और बाकी सेंसरी सीटी पाया जाता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन से अटैच रहता है, ठीक है। और सीटा जो कि हेयर लाइक आउटग्रोथ रहता है, जो कि एपिडर्मिस से निकला हुआ होता है, लाइक ए ब्रिस्टल। अब अपन देखते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में सिर्फ दो आते हैं, एक आता है स्पर और एक आता है स्पाइन। तो आपको याद रखना है स्पर जो रहता है वो मूवेबल होता है, और स्पाइन जो रहता है वो इमूवेबल रहता है, ठीक है। तो ये था पूरा फ्लो चार्ट क्यूटिकुलर अपेंडेजेस का, और इसी में पूरा बेस है आपका क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। अब ये जो सीटा रहता है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस में, जो कि वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, जिनसे सीटा देख के हम पता कर पाते हैं कि ये कौन सा स्पीसीज है या कौन सा नहीं है। और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, चीटोटैक्सी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना ही रखना है, चीटोटैक्सी, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंसेक्ट हेयर होता है वो कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं इंसेक्ट में। अभी आप देख सकते हैं ये आपका सीटा है, ये आपका स्पेशली ग्लैंडुलर सीटा होता है, और सीटा में उनके वेनम प्रेजेंट होता है जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम इनको खुले हाथ से इनको टच बिल्कुल नहीं कर सकते। अब क्यूटिकुलर अपेंडेजेस जो है उनमें सीटा हेयर्स और ब्रिस्टल के अलावा इनमें ग्लैंड्स भी पाया जाता है, जो कि यूनिसेलुलर होता है, जो कि मैंने आपको चार्ट में बताया। इनमें डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो जो ग्लैंड्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहला है आपका वैक्स ग्लैंड। हनी बी और मिल्कबग क्या करती हैं, वैक्स ग्लैंड सीक्रेट करती है। लेग ग्लैंड की बात करें तो ये लेग इंसेक्ट में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये लेग का फॉर्मेशन हुआ है, और ये लेग इंसेक्ट छोटे छोटे दिख रहे हैं जो ये अपने ग्लैंड्स के थ्रू करते हैं। मोल्टिंग ग्लैंड की बात करें तो सभी इंसेक्ट में पाया जाता है, जो कि सीक्रेट क्या करते हैं, मोल्टिंग फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। मोथ्स में एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोकोनिया, जो कि सेंट स्केल का काम करता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा आपको ब्लैक सेंट स्केल, जो कि फेरोमोन रिलीज करते हैं, ठीक है। फीमेल्स जो रहती हैं वो फेरोमोन रिलीज करती हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। पॉइजन ग्लैंड की बात करें तो जो स्लग कैटरपिलर होता है, आप देख सकते हैं ये रहा स्लग कैटरपिलर, इनमें पाया जाता है पॉइजनिंग ग्लैंड, जिनके जो स्पाइंस होते हैं या जो हेयर्स स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं के थ्रू क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं। तो इनको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये था दोस्तों आपका क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। तो ये वेरी करता है इंसेक्ट में क्यूटिकुलर अपेंडेजेस, कोई कोई अपने डिफेंस पर्पज के लिए यूज करते हैं। अधिकतर जो क्यूटिकुलर अपेंडेज होता है वो डिफेंस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप गाइस लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए,
कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।